हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल मनु हील बाय मीना रावत। और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ जो डायरेक्टली मेंटल हेल्थ से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोई भी सिचुएशन हो या कोई भी सोसाइटी में कुछ भी चल रहा है वो आपकी मेंटल हेल्थ को तो डेफिनेटली अफेक्ट करता ही है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने के लिए आई हूँ वो है वन चाइल्ड नॉर्म, जो आजकल हमारी सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। वन चाइल्ड नॉर्म का मतलब है कि पेरेंट्स आजकल एक ही बच्चे के होने पे बिलीव करते हैं और वो उसके सिबलिंग को दुनिया में नहीं लाना चाहते। तो मैं इस टॉपिक के साथ क्यों आई हूँ, क्योंकि बीइंग अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैंने ये बहुत बार नोटिस किया है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की बिहेवियरल इशू के साथ आते हैं, और जिन पेरेंट्स के एक ही बच्चा है उनके कुछ बड़े ही डिफरेंट टाइप के जो बिहेवियरल इश्यूज़ हैं वो बच्चे में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। हमारे पुराने टाइम में क्या होता था, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे जहाँ पे हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं, दादा दादी हैं, अंकल आंटीज़ हैं, कज़न्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। बच्चे उनके साथ रह के बहुत सारी चीज़ें सीखते थे और उन्हीं के साथ रहते थे। और उनको जैसे कि एरिस्टोटल ने भी बोला है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ही कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी। तो मैन का एक इनहेरेंट टेंडेंसी है कि वो लोगों के साथ ही सक्सेसफुली रह सकता है। अगर वो लोगों से दूर होके रहेगा तो वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह बहुत अच्छे से इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, बिकॉज ह्यूमन के कुछ अपने इमोशंस हैं, कुछ इमोशनल नीड्स हैं, और वो उसकी प्रकृति इस तरह की है कि वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता। तो जो आजकल जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वन चाइल्ड नॉर्म को वो कर लिया है, ऑप्ट कर लिया है। तो वो एक ही बच्चे में बिलीव करते हैं और एक ही बच्चे को डिलीवर भी करते हैं, जिसकी वजह से कुछ हमारे समाज में भी, और सबसे पहले तो इंडिविजुअल में और समाज में भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि बिहेवियरल इश्यूज़ हैं। कुछ सामाजिक इश्यूज़ भी बनेंगे वो, और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो वो बनेंगे ही बनेंगे। तो जैसे मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बताने की कोशिश करती हूँ। जैसे किसी फैमिली में या पेरेंट को सिर्फ एक ही बच्चा है, तो अब आजकल जो बच्चों में जो इस तरह के बच्चे हैं उनमें कुछ डिफरेंट टाइप का बिहेवियर नज़र आने लगा है कि वो बिल्कुल भी लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अपने स्पेस को शेयर करना पसंद नहीं करते, किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हैं। एडजस्टमेंटल इश्यूज़ उनको आने लगे हैं, वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें क्यों आ रही हैं उनके अंदर? वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि वो घर में बिल्कुल अकेले हैं और उन्होंने वो वर्चूज़ सीखे ही नहीं हैं जो कि एक इंसान को सोशल एनिमल की तरह रहने में हेल्प करते हैं। कोई भी बच्चा है, अगर वो फैमिली में रहता है, भरे पूरे परिवार में रहता है जहाँ उसके कज़न्स हैं, अंकल आंटीज़ हैं, सिबलिंग्स हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत सारे वर्चूज़ वो सीख लेता है, जिसमें कोऑपरेशन है, एडजस्टमेंट है, सेक्रीफाइस है, रिस्पेक्टिंग फॉर एल्डर्स है, रिस्पेक्टिंग टू एल्डर्स है, लविंग टू स्मॉल चिल्ड्रन या यंगर वंस, एंड शेयरिंग। और ये चीज़ें वो नेचुरली सीखता है, जिसको हमें आजकल स्कूलों में मॉरल एजुकेशन के थ्रू सिखाना पड़ रहा है बच्चों को। तो जब बच्चा एक फैमिली में सिर्फ सिंगल चाइल्ड है तो वो इन वर्चूज़ को सीख नहीं पाता। अब वो सीख नहीं पा रहा है तो वो इवन एक स्टेज ऐसी आती है कि वो पेरेंट्स का भी इंटरफेरेंस बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहना चाहता, और वो ये चाहता है कि अगर उसके पेरेंट्स बाहर हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक बाहर ही रहे, ताकि वो अपनी फ्रीडम के साथ घर पे रहे। और वो बच्चों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता, बाहर लोगों से मिल नहीं पाता, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है। अगर हम पर्सनैलिटी के टाइप की बात करें, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन किसी बच्चे ने वो एनवायरनमेंट के थ्रू सीखा है तो वो एक उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसका रीज़न ये है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ये दुनिया इस तरह से बनी है कि हम इक्विप नहीं है कि हम अकेले बिना किसी की मदद के यहाँ सर्वाइव कर लें। लेकिन बच्चे ने तो मदद लेना सीखा ही नहीं, बच्चे ने मदद देना भी नहीं सीखा।
क्योंकि वो हमेशा अकेला रहा है। जब तक उसको मदद की ज़रूरत है, पेरेंट्स हैं और वो बिना कहे, बिना पूछे, बिना बोले उसको वो सारा सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से मिल जाता है। लेकिन बच्चा हमेशा घर के अंदर रहने वाला नहीं है, या वो हमेशा अकेला नहीं रहेगा। उसे समाज में भी जाना है, उसे कम्युनिटी में भी जाना है। लेकिन अगर उसके ये ट्रेट्स डेवलप हो गए ड्यू टू सिंगल चाइल्ड, तो वो अच्छे दोस्त नहीं बना पाएगा, वो सोसाइटी में मिंगल नहीं हो पाएगा, वो लोगों से बात नहीं कर पाएगा ठीक से, एडजस्टमेंट उसको आता नहीं होगा, कोऑपरेशन उसको आता नहीं होगा। तो वो अगर कॉलेज में जाता है, ऑफिस में जाता है, वो कैसे सरवाइव करेगा? क्योंकि अगर आप इतने सारे लोगों के बीच में रह के काम कर रहे हो, इतने सारे लोगों के बिना आप नहीं रह सकते, तो उसके लिए वो जो सोशल वर्चूज़ हैं वो आना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कोऑपरेशन है, एडजस्टमेंट है, सेक्रीफाइस है, और मतलब रेसिप्रोकल बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, कि अगर कोई आपके लिए कोई आपको कोई बिहेवियर करता है तो आपको भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते तो एज अ ह्यूमन बीइंग आप कम्युनिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। या तो फिर आप पहाड़ों में चले जाइए, हिमालय में चले जाइए, वहाँ जाके तपस्या कीजिए, आप सोशल लाइफ के लिए नहीं बने हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। तो अब इंसान जब बार बार बाहर रिजेक्शन देखता है, क्यों देख रहा है वो रिजेक्शन? इसलिए क्योंकि उसके अंदर वो गुण नहीं है कि वो लोगों के साथ रह सके, तो लोग भी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता। और हर जगह आपके पेरेंट्स दुनिया में आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। वो आपको वर्चूज़ सिखा सकते हैं जो आपको सपोर्ट करता है कम्युनिटी में, लोगों के बीच में रहने में। लेकिन वो आपने सीखा नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब तक आप घर पे थे, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। लेकिन बाहर जाके आपको एक अपना समाज बनाना है, एक अपनी तरह की जेंट्री में जाना है, अपने तरह के प्रोफेशनल में जाना है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो उसके लिए आपको वो वर्चूज़ आना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स वहाँ आपको हेल्प नहीं कर सकते। तो जब ये वाली सिचुएशन आती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगते हैं। उनको रिजेक्शन मिलता है, उनको क्रिटिसिज्म मिलता है, कोई उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहता, उनके साथ लोग मिलना जुलना नहीं चाहते। तो धीरे धीरे वो उसकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लगता है। तो जब वो मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है तो वही चीज़ें स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और फिर बहुत सारे वो डिफरेंट टाइप की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर लेता है, और मेंटल एलिमेंट उसकी जीवन का एक पार्ट बन जाती हैं। ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि उनकी जो मैरिटल रिलेशंस है वो भी बहुत अच्छे नहीं होते। उसका भी रीज़न यही है कि वो अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अकेले रहे हैं, या फिर वाइफ या हस्बैंड अपने स्पाउस को वो चीज़ नहीं रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे रिलेशनशिप में। तो जब वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते तो डिफरेंसेस बढ़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि उनकी मैरिज अनसक्सेसफुल हो जाए। और फिर बच्चों के अगर चलो किसी तरह कोई एक एडजस्टिंग पार्टनर आ गया और बच्चे हो गए, तो बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन नहीं हो पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि सिंगल चाइल्ड जो आजकल बच्चों ने पेरेंट्स ने एक नॉर्म बना लिया है अपनी फैमिली में। मैं हमेशा ये कहती हूँ, ठीक है हमारे कंट्री एक पॉपुलस कंट्री है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमें उसको भी कंट्रोल करना है, लेकिन एटलीस्ट 2 चाइल्ड नॉर्म तो पेरेंट्स अडॉप्ट करें, जिसमें कि वो बच्चे को एक सिबलिंग दे पाएँ, जिसमें वो शेयरिंग करना सीखे, कोऑपरेट करना सीखे, उसके साथ एडजस्ट करना सीखे, और उसको उसके बदले में इमोशनल सपोर्ट मिले, फिज़िकल सपोर्ट मिले। ये सब मिलना भी बहुत ज़रूरी है। ये तो चलो हो गए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बातें, लेकिन उसके कुछ सोशल सिग्निफिकेंस भी होते हैं सिबलिंग होने के, या 2 बच्चे होने के, या 3 बच्चे होने के। जैसे एक एज के बाद पेरेंट्स जो है वो एल्डरली ओल्ड तो हो ही जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, अगर एक सिंगल चाइल्ड है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करना, क्योंकि वो उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, जिसमें कि उसको अपनी फैमिली को भी देखना है, अपने काम को भी देखना है, और अपने पेरेंट्स को भी देखना है। वो अकेला कहाँ भागेगा, उसको कोई सोशल सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सिबलिंग तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर सिबलिंग्स होते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है। तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाती है तो एक ही के ऊपर सारा बर्डन नहीं आता। तो ये भी देखने वाली बात है। दूसरी चीज़, जब चलो ये सिचुएशन भी नहीं है, अगर आप चले गए इस दुनिया से
तो आपके बाद तो वो बच्चा बिल्कुल अकेला है दुनिया में। तो आपको ना ये सब पेरेंट्स को, जो अभी नए पेरेंट्स हैं या जो ये सोचते हैं कि नहीं हमारे पास सिर्फ एक ही बच्चा होना चाहिए, तो उससे आप क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए तो लाइफ थोड़ी इजी बना रहे हैं और बच्चे को भी आप अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, सब कुछ हम उसको पैम्पर करें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम 2 बच्चों में लगा सकें, तो हम एक बच्चे को इतना अच्छे से पालेंगे कि उसको हम बहुत अच्छा इंसान बना सकते हैं। ये हमारा रॉन्ग नोशन है। थोड़ा सा हम उसके जो रिसोर्सेज में कमी कर दें तो वो उस चीज़ को भी डील करना सीखेगा। तो पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है, बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं होती है। अगर वो आइसोलेशन में रहना प्रेफर करता है, वो अकेला रहना प्रेफर करता है, या वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। तो ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि 1 चाइल्ड नॉर्म कितना अच्छा है। आप एक्चुअली अपने लिए एक लाइफ को ईजी बना रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं, शायद दूसरी तरफ आप ये भी सोच रहे हो कि हम बच्चे को वो सब चीज़ें दे पाएँ जो हमें नहीं मिली। एक बच्चा ही पैदा करेंगे और हम उसको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो देंगे। ठीक है, आपका सोचना गलत नहीं है, लेकिन आप ना समझी में कहीं ना कहीं बच्चे का बुरा कर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ शायद समझ आई हो, बिकॉज़ मैं एक सोशियोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं बाय प्रोफेशन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तो मैं हूँ ही। तो मैं इन दोनों चीज़ों को दोनों नज़रियों से देख के अपने एक्सपीरियंस, अपने जो मेरे जो पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनके एक्सपीरियंस से, जो मेरा अपना वर्किंग एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं आज आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। मेरा सिर्फ बनाने का मकसद यही है कि इस तरह की मेंटालिटी पेरेंट्स प्लीज़ ना करें, अगर जब तक कोई मजबूरी ना हो। अगर किसी को मेडिकल इश्यूज़ हैं, नहीं हो सकता दूसरा बेबी, तो तब तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज ही ना हो कि वो दूसरे बच्चे को पाल पाएँ। उस केस में भी मैं ये बोलूँगी कि उनको दूसरे बेबी के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से भी वेल ऑफ हैं, मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम 2 बच्चे तो हर फैमिली में होना बहुत ज़रूरी है। और वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो उस बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो आपकी फैमिली का मेंबर है। अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो एक सक्सेसफुल लाइफ लीड करे आगे, तो उसको ये सोशल वर्च्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है जो आप किसी के अंदर इंस्टिल ऐसे नहीं कर सकते हैं। आप उसको एनवायरनमेंट दे के ही इंस्टिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ पे आपको लगता है कि आप तो अपनी फ्रेंड को या अपनी बेटी को या बेटे को ये चीज़ें समझाना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो क्योंकि आपको वो ग्रांटेड लेते हैं तो आपकी बात नहीं समझेंगे, लेकिन अगर आप वीडियो शेयर करके उन्हें देंगे तो शायद वो देख के इस चीज़ को समझ जाएं, क्योंकि वो एक मेरी बात जो है कि न्यूट्रल पर्सन की बात होगी। तो चलिए मैं अब आपसे विदा लेती हूँ और जल्द ही मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ और एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।